my math learners. Welcome back to my YouTube channel, Math with Atifa. Area and the perimeter, the main two topics in the mathematics. Area हमारे पास वो है जितनी भी स्पेस कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल या ट्राइंगल, कोई भी एक कवर्ड शेप जो कि 4 साइडेड, 5 साइडेड, 6 साइडेड, कितनी भी साइडेड हो, जितना वो उस एरिया कवर कर रहे हैं, जितनी स्पेस को ऑक्युपाई कर रहे हैं, हम उसको बोलेंगे दिस इज द एरिया। और अगर हम उसकी चारों बाउंड्रीज या अगर वो 5 साइडेड शेप है तो उसकी पांचों बाउंड्रीज को हम देखेंगे कि उनकी क्या वैल्यूज हमें गिवन है और उनको हम एड ऑन कर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा पैरामीटर। अच्छा, कुछ फॉर्मूलाज में हमारे पास पैरामीटर को हम एड ऑन कर रहे हैं, कुछ में हम उनको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं वैल्यूज को। तो अब हम देखते हैं हमारे पास हर शेप की डिफरेंट आंसर्स क्या आ रहे हैं, डिफरेंट फॉर्मूलाज क्या आ रहे हैं जब हम यहाँ पे एरिया और पैरामीटर की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास है एक स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप में हमारा जो एरिया है, हम जब इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है लेंथ इनटू विड्थ। दिस इज द वेरी बेसिक वन जो हम अपनी जूनियर क्लासेस में भी सीखते हुए आए हैं। लेंथ, हमारे पास लेंथ और विड्थ दोनों सेम दी हुई है बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर। स्क्वायर पे हमारी 4 साइडेड इक्वल होती है, तो हमने इसको लेंथ इनटू लेंथ का नाम दे दिया। और अगर मैं इसकी सेम साइड पे आपसे इसका पैरामीटर डिस्कस करूं तो पैरामीटर मींस इसकी ऑल साइड्स। सो इफ दिस इज एल तो हमारे पास ये भी एल है, इफ दिस इज एल तो ये भी एल है। एल हमने इनकी मेजरमेंट्स नहीं गिवन है तो फिलहाल हम उनके फॉर्मूला फॉर्म अप करने के लिए उनके नेम्स रख रहे हैं। सो हमारे पास ये आ जाएगा 4L। आप इसको L की एक वैल्यू को, लेट्स सपोज अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो हम उसको नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका पैरामीटर का आंसर। सेकंड हमारे पास है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम दोनों के हमारे फॉर्मूलाज सेम हैं। लेंथ एंड विड्थ को हमने ब्रेथ का नाम दे दिया यहाँ पर। सो हमारे पास आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, इसके एरिया का आंसर फॉर्मूला। और अगर हम इसको लेकर चले हमारे पेरीमीटर पे, सो हमारे पास इसकी अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, दिस इज द ब्रेथ और ये भी ब्रेथ है। सो हम लिख सकते हैं L प्लस B। इसके साथ साथ हम इसको ये भी कर सकते हैं कि हम लिख दें 2L एंड 2B और इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 into L plus B। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को भी एक्सपेंड फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। आप इसमें से जो भी याद करके उसको अपने क्वेश्चन में पुट करके आंसर फाइंड आउट करेंगे, आपका सबसे आंसर सेम आएगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। और बात करते हैं अब हमारी ट्राइंगल की। ट्राइंगल को देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ आ जाएगी हाइट। जब हम इसके हाइट को ड्रॉ कर लेंगे तो ये तो यूज होगी हमारे पैरामीटर में, बट जब हम एरिया की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 3 साइड्स हैं, तीनों आपस में इक्वल है कि नहीं है, सो हमें ये नहीं आइडिया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम तीनों साइड्स को ऐड कर रहे हैं अपना एरिया फाइंड आउट करने के लिए कि इसने कितनी स्पेस को कवर किया है। लेकिन जब हम इसके पैरामीटर की बात करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, इसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है विद द रेस्ट ऑफ 2, HB/2। H इज द हाइट, B इज द बेस एंड 2 को हम उसको मेक इट हाफ करने के लिए उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका पैरामीटर का आंसर। पैरामीटर हमने ये देख लिया है कि हमारे पास बाउंड्रीज की बात कर रहा है, लेकिन जब हम उसको डिफरेंट जो मैथमेटिशियंस है उन्होंने बहुत सारी रिसर्च करके ये फॉर्मूलाज को फाइंड आउट किया है, तो जब हम उसको डिफरेंट शेप्स में अप्लाई करते हैं तो उन सब में उनके फॉर्मूलाज डिफरेंट बनते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते इसका इस तरीके का फॉर्मूला है तो इसका इस तरीके का क्यों नहीं है। मैथमेटिशियंस ने बहुत मेहनत से इन सब फॉर्मूलाज को फाइंड आउट किया है और फिर इन पे बहुत सर्च करके उन्होंने हर एक ट्राइंगल पे इसको परफेक्टली आंसर्स आए हैं तो उन्होंने इसको फाइनल किया है। तो अब हमारे पास इसका एरिया का फॉर्मूला आपने ये याद करना है फॉर द ट्राइंगल, रेक्टेंगल के लिए दिस वन एंड स्क्वायर के लिए ये है। अब हम इनको फॉर्मूलाज में पुट करते हैं और अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। डी सीरीज में हमारे पास बहुत से क्वेश्चन है इन द चैप्टर नंबर 13, तो हम उसमें से कुछ क्वेश्चंस को लेकर उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। डी सीरीज
बुक में हमारे पास क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगल है जिसमें हमारा उसकी जो लेंथ दी हुई है, द लेंथ इज 4 मीटर लॉन्गर देन द ब्रेथ। सो दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज द लेंथ। वो कह रहे हैं कि लेंथ आपके पास 4 मीटर लॉन्गर है उसकी ब्रेथ से। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट्स सपोज उसकी जो हमारे पास ब्रेथ है दिस इज द y, और अगर हमारे पास लेंथ इसकी 4 मीटर्स लॉन्गर है तो वो आ जाएगी y प्लस 4। साथ में हम लिख देंगे इसके मीटर्स। आपके पास इन्होंने कैलकुलेशन दी हुई है, लेंथ इज 4 मीटर्स लॉन्गर देन द ब्रेथ, तो हमने इसको y ले लिया, इसको y प्लस 4 ले लिया, एंड दे हैव गिवन द आंसर ऑफ द पैरामीटर इज द 44 मीटर्स। दे आर सेइंग कि आप इसको ब्रेथ फाइंड आउट करें और एरिया को फाइंड आउट करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, हम पहले इसकी ब्रेथ फाइंड आउट करते हैं। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पैरामीटर का आंसर है। सो पैरामीटर का फॉर्मूला फॉर द रेक्टेंगल इज 2 into length plus breadth, which is equals to 44 because parameter given है। So 2 will be as it is। अगर मैं लेंथ का आंसर वहां से लूं तो हमारे पास है y प्लस 4 और ब्रेथ है हमारे पास y। सो यहाँ से हम y का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 2 into y plus 4 plus y that will be equal to 2y plus 4 and both are equals to 44। इस ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, that will be 2 into 2 4 and 4 into 8 to 8। सो अब यहाँ से 8 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 44 में से, और उसको फिर हम 4 से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा हमारे पास y का, that will be equal to 44 minus 8 divided by 4। 44 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पास आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 4, तो y आपके पास आ गया 4 9 36। अब अगर आपके पास ये ब्रेथ का आंसर बन रहा है, यहाँ से आप लिख सकते हैं the breadth is equals to 9 meters, और 9 और 4 को ऐड करेंगे तो आपके पास लेंथ आ जाएगी 9 and 4 13 meters। ओके, सो लेंथ और ब्रेथ का आंसर आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ द एरिया। एरिया का आंसर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। सो 9 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आई थिंक 117, और मीटर इसके साथ, मीटर इसके साथ, सो आपके पास हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ एरिया। अब इससे उन्होंने हमें एक पार्ट 2 भी दिया है, पार्ट 2 को भी इसके बाद स्टार्ट करते हैं। इन द पार्ट 2 दे आर सेइंग कि उनके पास इस रेक्टेंगल की साइड पे एक सीमेंट का पाथ है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, हमारी जो स्टेटमेंट है आपको वो क्वेश्चन में इजीली पता चल जाएगी बुक से। हमारे पास रेक्टेंगल की साइड्स पे सीमेंट का एक पाथ है which is उसकी हमें दी हुई है, उसकी विड्थ दी हुई है 2.5 मीटर्स। 2.5 2.5 सो टोटल में हमारे पास 5 मीटर्स इसके बढ़ गए जब हम इसको लेंथ में ऐड करेंगे, और सेम 2.5 इस साइड से 2.5 इस साइड से। नॉर्मल अब एक रेक्टेंगल दी हुई थी जिसका हमने एरिया, लेंथ और विड्थ तो फाइंड आउट कर ली, एरिया भी हो गया, पैरामीटर गिवन था, बट नाउ दे आर गिवन अ ट्रिक कि आपको एक पाथ दे दिया है सीमेंट का। वो ये कह रहे हैं कि यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। एरिया का पाथ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इसका तो एरिया ऑलरेडी हमें पता है, अब हमने इस पूरी मेजरमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, पूरी इस फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम टोटल में से इनर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास पाथ का एरिया आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम अपनी लेंथ और विड्थ को फाइनल करते हैं। अगर हम इस न्यू शेप की बात करें तो हमारे पास लेंथ विल बी इक्वल टू, लेंथ हमारे पास आ रही है 13, सो 13 प्लस 2.5 प्लस 2.5, 13 में हमारे पास 2.5 लेंथ इधर से भी आ रही है, लेंथ इधर से भी आ रही है, सो टोटल में हमारे पास 13 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 18 मीटर्स हो जाएगी न्यू लेंथ। ओके, एंड सेकंड में हमारे पास है ब्रेथ। सो ब्रेथ के लिए भी अगेन वही चीज है, ब्रेथ हमारे पास थी 9 में 2.5 को ऐड करेंगे और यहाँ से भी 2.5 को ऐड करेंगे, सो 9 प्लस 5 विल गिव यू 14। सो ब्रेथ हमारे पास आ गई 14। अगर हम इस सिर्फ ये पूरी, अब ये फिगर की हमारे पास ये कैलकुलेशंस बन गई है, ये सिर्फ पाथ की कैलकुलेशंस नहीं बनी है,
ये पूरी जो न्यू रेक्टेंगल बन रही है ये हमारी उसकी लेंथ और विड्थ आ गई है। और अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करें तो एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सो 18 को 14 से विड्थ के आंसर को मल्टीप्लाई करके हम उसको कैलकुलेटर से फाइंड आउट करके इसका आंसर लिख सकते हैं। सो 18 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 252 मीटर। इसके पास भी मीटर इसके पास है, विल गिव यू मीटर स्क्वायर। अब ये एरिया आ गया हमारे पास इस कंप्लीट फिगर का, कंप्लीट रेक्टेंगल का, और ये एरिया का आंसर वो है जो कि इस रेक्टेंगल का। तो हम बिगर वन में से स्मॉलर वन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये जो पाथ आ रहा है, जो सीमेंट का पाथ था, इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। सो हम कर रहे हैं 252 माइनस 117, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके पास इस एरिया का आंसर क्या आया। एंड टेल मी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर जो है वो मीटर में लिखा जाएगा या मीटर स्क्वायर में लिखा जाएगा। एरिया एंड द पैरामीटर, आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि आपको इन दोनों को सेम टाइम में जब समझाया जाएगा तो आपको इन दोनों के ट्रिकी पॉइंट्स को याद रहेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इस चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से मैथ सीखना स्टार्ट कर दें। डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच।